ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुम विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। कल तक हम लोग स्मरण किए थे श्यामा श्याम के सुंदर निकुंज मंदिर में होने वाली अत्यंत रसमयी लीला, श्यामा श्याम की अत्यंत मधुर शोभा, जो सहस्त्री वृंद निशांत बेला में मोहन महल के अंतर्गत उपस्थित होकर के और बड़े ही उमंग में भरी हुई जो जो जैसी जैसी उनकी स्थिति दशा अवस्था दर्शन कर रही हैं, उन्हीं का बड़े ही मधुर ढंग से गान कर रही हैं। कल हम लोग स्मरण किए थे कि अति ही अनूठे ने की तामे उठत तरंग, रहत दिन ही दिन छिने छिना सहज रगमगे रंग, रगमगे रंग रहत दिन ही दिन छिने छिन अंग अंग, अति ही अनूठी उठत नित तामे सहज स्नेह तरंग, मनहु मोह की मूर्ति गोहु उलही आन अभंग, श्री हरिप्रिया प्रकट भूमि पर कहत होत मति, कहत होत मति पंग, कहत होत मति पंग। श्री हरिप्रिया प्रकट भूमि पर कहत होत मति पंग। श्यामा श्याम की अत्यंत मादक उर्जी हुई माधुरी की, जैसे कि लाली लालन की बरबानिक देखी देखनी हाथ, कैसे विराजत आज अलौकिक
को उनिहार, उरज उरज वह रहे एक तन जोबन जोरि बिहार। श्री हरि प्रिया वारि जल पीजिए, लीजिए री बलिहार, लीजिए री बलिहार। तो श्यामा श्याम की बहुत सुंदर ये निशांत बेला की मधुर झांकी है, जिसमें दोनों रगमगे मने प्रेम रंग में शराबोर हैं, और रगमगे रंग रहत दिन ही दिन। ये केवल निशांत बेला में ही शराबोर रहते हैं, अन्य समय ऐसी अवस्था नहीं रहती है, सो बात नहीं है। कह रहे हैं कि रगमगे रंग रहत दिन ही दिन, निरंतर ये प्रेम जल में डूबे ही रहते हैं, प्रेम के सरोवर में ही मीनवत कलोल करते रहते हैं। और बड़े ही उसमें जैसे सरिता है, सिंधु है, तो इसमें तरंगे भी उठती हैं, ऐसे ही इनके प्रेम सरोवर में सुंदर सुंदर तरंगे भी उठ रही हैं। कल हम सब स्मरण किए थे, फिर उदाहरण दे रहे हैं कि मनहो मोह की मूर्ति को उलही आन भंग। ऐसी प्रतीति हो रही है कि मानो कोई महा प्रेम की मादक अंकुर जो है अंकुरित हो रहा है। मनोह मोह की मूर्ति को उलही आन भंग, या यूं समझो कि मानो कोई मोह प्रेम की लता है, वो फैलती जा रही है, पसरती जा रही है, छाती जा रही है। जैसे कोई आश्रय पाकर के लता फैलती है, उस पर छजती है, लहलहाती है, शैल करती है, ठीक ऐसे ही इनकी जो प्रेम लता है वो फैलती जा रही है, लहलहा रही है, लहलहा रही है, महमा रही है। कहने का मतलब दोनों बड़े आनंदित हैं, बड़े प्रफुल्लित हैं। और जहाँ की लीला ही ऐसी है कि लागे चहन चहान, मैं तो निरखिय चंबित वैर ही कहीं नहीं परत बखान। श्री हरि प्रिया प्रेम की उर्जन उर्जी है गुरजान। परस्पर के बदन कमल की माधुरी अवलोकन करते हुए, बोलते बजराते दरस परस करते हुए सुख के सरोवर में निमग्न है। आगे वर्णन कर रहे हैं कि श्री हरि प्रिया प्रकट भूमि पर, कह रही है कि ये जो मैं बात कह रही हूँ, जो लीला का मैं जिस लीला का वर्णन कर रही हूँ, ये लीला कोई आकाश में हो रही है, सो बात नहीं है। और लीला ये जो प्रकट वृंदावन है, इसी प्रकट वृंदावन की मैं बात कर रही हूँ। इसी वृंदावन धाम में निकुंज मंदिर में प्रिया प्रीतम ऐसी रस की वर्षा करे। श्री हरि प्रिया प्रकट भूमि माने भूमि पर। श्री हरि प्रिया प्रकट भूमि पर, कहत हो मति पंग। जितनी हमसे बन पाई हमने कह दी है, और कहवे में मति पंगु हो रही है, बुद्धि जो है वो पंगु हो रही है, जड़वत हो रही है, असमर्थ हो रही है। फिर आगे वर्णन कर रही हैं कि कहत न बनत बखानते परन प्रेम रस जाल। ऐसे कौन महामतिमान है, कौन बुद्धिमान है जो प्रिया प्रीतम की प्रेम के लिए को सम्यक प्रकार से वर्णन कर सके? अर्थात कोई नहीं है। कहत न बनत बखानते, माने मुझसे व्याख्या करने में बात बन नहीं पा रही है। जैसी दोनों की शोभा है, जैसी दोनों की छटा है, जैसी दोनों की उर्जन है, वैसा मैं कह नहीं पा रही हूँ, वैसी मुझसे व्याख्या नहीं हो पा रही है। कहत न बनत बखानते परन प्रेम रस जाल, जो दोनों प्रेम जाल में उलझे हुए हैं, कैसी दोनों की मादक माधुरी है। और जैसे कि आप यूँ समझ लीजिए कि बलि जाऊं बिहरन की हो अहुवल बेली बाल, लाल मिल राखो रंग रसाल, करी हमें आज भले निहाल कंचन बेली तमाल। कह रही है कि आज जो बाला की छटा है, अहुवल बेली बाल, लाल मिल राखो रंग रसाल, तुमने तो लाल को रस में सरोवर में डुबा रखा है। मैंने
आपका कलेवर ही मानो सरोवर है, उसमें रसिक शेखर लाल जी का मन रूप मानो मीन है, वैसे अवगाहन कर रहे हैं। मैंने हे श्यामा जो, हे प्रिय जो, हे प्रिय, आपकी जो ये सुंदर मादक माधुरी है, ये कहत होत मति पंगु, हमारी मति पंगु हेरी है। ये जो माधुरी है, हम लोग जो पहले से स्मरण करते आ रहे हैं ना, कि सीचन सुधा भजन की बीचन निरखिन गीचन भाव बीस, श्री हरि प्रिया पोष परिपागे अनुरागे रस्त, ऐसी माधुरी चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है। उन्हीं की सुंदर जो छटा है, उसमें जो अनेकों तरंगे उठ रही हैं, जो हिलन मिलन, इसे कहते हैं कि नवल बर जुगल की हिलन मिलन, देख ही देख जी जय सखी जुगल छवि। तो ऐसी सुंदर इनके दोनों की वही जो छटा है, पल पल में नूतन नूतन नई नई भांति से जो श्यामा श्याम अटके हुए उलझे हुए क्रीड़ा परायण है, उन्हीं का वर्णन कर रही है। अंत तो गत्वा, शुरू में भी असमर्थ, मध्य में भी असमर्थ, और कह रहे हैं कि बस कहत न बनत बखानते परन प्रेम रस जाल, ऐसी कहीं ललचन ही लगे ललचे लाल लाल। ऐसी विचित्र दोनों में लालच, रोम रोम में लालच दिख रहा है, रोम रोम में आसक्ति दिख रही है, रोम रोम में अटकाव दिख रहा है, आकर्षण दिख रहा है। वो दोनों लोग संवरण नहीं कर पा रहे हैं। बना जहां ललचाए, नयन कमल का जल भरे, बना जहां मची दक्षिण मार। तो लाड़ी लाल सहज सुख सान, कहत न बनत है ये बखान। लाड़ी लाल सहज सुख सान, कहत न बनत है बखाने। ऐसी की ललचन ललचाने, ऐसी की ललचन ललचाने, ललचत ही छिन रतन छाने, ललचत ही छिन रतन छाने। श्री हरि प्रिया परे रस पाने, श्री हरि प्रिया परे रस पाने। मन मन करी राखे ताने, मन मन करे राखे ताने। लाडली लाल सहज सुख साने। लाडली जू और लाडली, लाडली जू कहते हैं, लाडली जू नाम है जो सखियों के प्यार से पालित है, जिनके दुलार से पालित है, और प्रीतम के दुलार से जो पल पल में नूतन नूतन भांति से लाड़ लड़ाई जा रही है, माने जो विलासिनी है, बिहार ही जिनका जीवन है, केली ही जिनका जीवन है, विलास ही जिनका जीवन है, उनको कहते हैं लाडली। जो दुलारी है, लाड़ लड़ाई जा रही है प्रीतम के द्वारा, सखी के द्वारा भी। सखी जो लाड़ लड़ाती है ना, सखी खवाती हैं, पिवाती हैं, चरण पर लौटती हैं, दर्शन करती हैं, विनोद करती हैं, दोनों को मादक मादक सुंदर जो है रचना करके दोनों को जो है उद्दीप्त करके और सुंदर प्रेम रज में आबद्ध करती हैं। तो सखी भी प्रिया जी को लाल लड़ाती हैं, और प्यारे लाल भी लाल लड़ाते हैं, इसीलिए प्रिया जी लाडली। और बरसाने में भी उनकी जो लाडली जी की जो माता जी हैं, कीर्ति दादी, विश्वान राय जी, वो भी लाल लड़ाते हैं।
पुत्री रूप में, तो वहां भी श्री जी का नाम क्या है? लाडली। और यहाँ से जो यहाँ किशोरावस्था वाली किशोरी जो है और तरुणी मणि है, और यहाँ राज रही है, और यहाँ जो प्रीतम के लड़ाई जा रही है, तो ये लाडली लाडली। और इसे लाल, संस्कृत में लल होता है, लल धातु है, लल मन होता है विलास, और लल से लाल बनता है, मैंने विलासी, बिहारी, बिहार परायण जो लाडली लाल का मतलब है दोनों बिहार परायण है, केली परायण है। प्रेम केली बिन क्यों हूँ कलना, तो लाडली लाल सहज सुख साने, सती स्वाभाविक जो है ये मादक आसव को पान करते हुए, मुखार बिंद की शोभा को अवलोकन करते हुए, और अधरन अधर धरे ई रसमत मगन मन सोए, उरसों उरज जोरी कटी सो कटी लपट भुजान भरे। ऐसी दोनों की है शोभा है। ऐसी देख के कह रही है कि लाडली लाल सहज सुख शान है, कहत न बनते हैं। कह रही कहने का तो बहुत मन कर रहा है, लेकिन जैसी छटा है, जैसा दोनों का उज्जवल स्नेह है, वो हमारे हृदय से वैसा निकल नहीं पा रहा है। लाडली लाल सहज सुख साने, सुख में सदाबोर हैं, डूबे हुए हैं, किला परायण हैं, बड़े दोनों मुदित हैं, हर्षित हैं, और मैंने रमत श्री राधिका रमन रस रंगरी, सुभग शुभ सेज में हेज रस रंगरी, करत रस बस रसिक, देत रस ढार ढरकायस उढंगरी, सकल विद्यान। इस प्रकार की शोभा दोनों की है। ऐसी छटा को देखे कह रही है कि लाडली लाल सहज सुख साने, कहत न बनत है एरी एरी सखी। ये श्यामा श्याम को हम जैसे देख पा रही हैं वैसे बता नहीं पा रही हैं, वर्णन नहीं कर पा रही हैं। ऐसी की ललचन ललचाने, माने ऐसी किसी अद्भुत अनिर्वचनीय लालच में दोनों लगे हुए हैं। बटोरते बटोरते नहीं बटोर पाते हैं, पान करते करते संपूर्ण रूप से पान नहीं कर पाते हैं, तो लालच बना ही रहता है। लालच घटता नहीं है, क्षीण नहीं हो रहा है। और लालच का अर्थ यहाँ कुछ और नहीं है, लालच का अर्थ वहां प्रेम है और कुछ नहीं। भाई शब्द तो लौकिक ही होगा ना, अलौकिक शब्द कहाँ से लाएंगे? क्योंकि सामान्य भाषा में, सामान्य ग्राम्य भाषा में ये प्रिया प्रथम कुचल रस का यहाँ वर्णन किया गया है। तो वहीं कहीं मोह कहा जाता है, कहीं आसक्ति कही जाती है, कहीं लालच कहा जाता है। और ये सब देखिए तो तामसिक गुण है। क्या है? लालच भी, मोह भी तमोगुण के तो लक्षण है। लेकिन ये सब नहीं है, ये प्रेम का ही दूसरा प्रेम के पर्यायवाची शब्द है। प्रिया प्रीतम के जहाँ बदे पंचभौतिक जहाँ शरीर ही नहीं है, ये जड़ की गुंजाइश ही नहीं है, वहाँ लालच क्या करेगा जी? लालच क्या वहाँ गुंजाइश है? लेकिन उसी महाप्रेम को सहचरिवृंद एक सामान्य शब्द को स्थापित करके वो प्रकट करने की चेष्टा करे, गान कर रही है। लाडली लाल सहज सुख साने, कहत न बनत एरी बखाने, ऐसी की ललचन ललचाने। ऐसा दिव्य लालच इनके दोनों की आंखों में, दोनों की अधरों पे, दोनों की बोली में, दोनों की रोम रोम में वो दृष्टिगत हो रहा है, जो कि इसको बयान नहीं किया सकता, वर्णन नहीं किया सकता। तो ऐसी की मैंने एक विचित्र लालच में, मैंने महाप्रेम में, महा रंग में, रस में, ऐसी कहीं ललचन ललचाने, ललचत ही छिन रहत न छान। और इनका लालच जो है वो रुक नहीं रहा है, वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। अगर हम रोकना भी चाहें तो ये रुकने वाले नहीं। मैंने दोनों के लिए मानो दोनों मत है, दोनों बेसुध हैं, सुधी बुद्धि खोए हुए हैं। मैंने नायक तहान नायिका रस करवावत की। ललचत ही छिन रहत न जाने, श्री हरि प्रिया परे रस पाने, रस पान करते हुए
रोम प्रतिरोमसी। रस पान का तात्पर्य होता है रसमय विहार, रसमय खेल। जैसे उमगो मंगन घन जव बरसत अरस परस रस रे नेरी, लथे लथोपत मिथुन गथोगत बिहसी बथोगत बिहरेरी, श्रम बन गुमद बदन तुन झलकत अलग रलक छवि छहरेरी। और महालालची लाड़िले छवि बड़े गहरे गंभीर, हितु श्री हरिप्रिया हरखत निरखि निपटहि नीर। ये सब लाल रस बाल के श्री हरिप्रिया सुमिल झील रहे रस झूम ओम ओम सोम विदु बदन विविलास। ये सब रस ही बिहार है। दंपति करोर को दंपति बिहार को रस बिहार कहते। श्यामा जो दिव्य दुल्हन है, ये दिव्य दुल्हा है, ये रसिक नहीं है, ये रसिक है। और दोनों की बहुत सुंदर यहाँ क्रीड़ा है। इसी को वो कह रही हैं कि श्री हरिप्रिया परे रस पाने, तन मन करी राखे एक ताने। माने एक ही दिशा में, एक ही प्रवाह में दोनों प्रवाहित थे। जैसे श्री जी कहती है ना, अपने हितु से जैसे श्री जी कह रही हैं, इसी बात को कह रही हैं कि जाके मेरू ही लाल। सखी प्यारे ने एक व्रत धारण किया है, मुझे लाल लड़ाना, मुझे दुलराना, यही इनकी सबसे बड़ी सोच है, यही इनका सिद्धांत है, यही इनका व्रत है, यही इनका नियम है, यही इनकी टेक है, यही इनकी प्रतिज्ञा है। सहेली मेरो लाल लड़ी तो लड़ाया तो आई याद में रोई लाल सहेली मेरो लाल लड़ी नाई जो
इस विधि के मुख से ना कि प्यारे के लिए दूसरी कोई बातें नहीं, एक ही प्रीति का पल, एक ही प्रेम की टेक निर्वाह करते हैं। सहेली मेरे लाड़ लड़ी लो लड़ाए तो है, जाके मेरो ही लाड़। जिनको मैंने अपने लसीब शेखर लाल जी के बारे में कह रही कि जिनको मैंने जिनने हमारे प्रीतम को एक ही लाड़ है, एक ही व्रत है, एक ही टेक है, एक ही नियम है, मुझे लाड़ लड़ाना। तो ये दोनों जो है वो प्रेम के सिंधु में अवगाहन कर रहे हैं और बदन विलोकन बदन रस का आस्वादन करते। मैंने अदन अपान अरविंद बदन रस मदन सदन सरसा में कमल कमल प्रतिपालन कह के अति आनंद बढ़ा। रमत रहस्य रस मन मन माने वितन बारी बरसावे। मन माने मने स्वेच्छानुसार, मन माने ढंग से, इच्छानुसार, जैसी मर्जी है वैसी। रमत रहस्य रस मन मन माने वितन बारी बरसावे। यह सुख मुख कहतन बनियावे, यह सुख मुख कहतन बनियावे। तो कह रही है कि ऐसी की ललचन ललचाने, ऐसा दिव्य लालच तो मैं जीवन में पहली बार देख रही हूँ। आंखों में नहीं, कर कमल में भी, केश में भी, ललाट पटल, नासिका, भ्रू, मुख, अधर, कर कमल, नेत्र, रोम रोम में लालच ही लालच। प्रियाजू के भी और दोनों के भी, प्यारे के भी रोम रोम में लालच है। ऐसी की ललचन ललचान, ऐसी दिव्य लालच में दोनों का रोम रोम जो है सराबुर हो रहा है। तो लालच मैंने यहाँ मैंने महा प्रेम आशव को पान विलसने की अद्भुत अनहोनी लालसा है। ऐसी की ललचन कह रही, लालच में प्राय खूब देखती हूँ, लेकिन ऐसी लालच जो दोनों में देखने में आ रही है, ऐसी उत्सुकता, ऐसी लगन, ऐसी की ललचन ललचाने कि ललच कहीं छिन रहते न छाने। मैंने रोकने पे रुकने वाली नहीं, समझाने भी नहीं समझते हैं, मनाने भी नहीं मानते, अपनी धुन के दोनों बड़े पक्के हैं और एक जिस दिशा में लगे हुए हैं, जिस रस में अवगाहन कर रहे हैं, वहाँ मीन को भी मानो, जो अमीन की जो आसक्ति है उसको भी तिरस्कार कर रहे हैं। तो ऐसी सुंदर दोनों की लीला है। फिर आगे सखी जन कह रही है, फिर आगे जो है 14 का पद है, 15 का है, 16 का है, 17 का है, 18 का है। आज 19 का सुन लीजिए। मंगलदा मन मोद प्रद दायक सुधा सुनी। मंगलदा, ये जो श्यामा श्याम की लीला है कैसी है? वो मंगलदा माने मंगल करने वाली। ये जो शोभा कैसी है? मंगल माने जो इनका आश्रय लेंगे, जो इनका गान करेंगे, जो इनका पान करेंगे, तो ये लीला कैसी है? मंगलकारी। श्री हरिप्रिया श्रृंगार प्रेम की मूर्ति मंगलकारी। कह रहे हैं कि यही विधि नित्य वृंदावन बेरत नित्य बिहार बिहारी। श्री हरिप्रिया श्रृंगार प्रेम की मूर्ति मंगलकारी। आगे वर्णन कर रहे हैं कि मंगलदा मन मोद प्रद दायक सुधा सुमे राज करो बलि जाऊं यहाँ दंपति सहज सने। जैसे आशीष देते ना सखीजन, तो प्रियालाल को आशीष दे दें कि हे प्रियालाल ऐसे ही देखत रहो जीवन सफल गरिमान। या गान करती हैं जैसे महावाणी जी में कहती हैं कि या बानिक पर हूँ बलिहारी। हे प्रियालाल आपकी इस बिहार की माधुरी पे, ऐसी दोनों की उर्जन पे जो आप प्रेम के लिए कर रहे हैं,
हम आपकी ऐसी माधुरी पे बलिहार जा रहे हैं, बलिहार जा रहे हैं। आज तो हम कृतार्थ हो गए, हमारे रोम रोम कृतार्थ हो गए। आज अब हमारे मन में कोई भी अब इच्छा नहीं है, अभिलाषा नहीं है। आपने सब हमारी समग्र अभिलाषा आपने पूरी कर देनी है। और ये जो आपकी छटा है, जो अंग अंग ऊर्ध्वे अंग अंगन में परम प्रेम रस मध्य पाग, और शिथिल बसन रसना रत्नावली राजत मुख मुख राग। सुंदर छटा है। इस छटा पे, इस बिहार पे हम बलिहारी जा रहे हैं। या बानिक बरहूँ बलिहारी विपिन बिहार करत रहो निषदिन छिन्न छिन्न प्रति पर हूँ। आप ऐसे बिहार करते रहिए, ऐसी क्रीड़ा करते रहिए, ऐसे कलोल करते रहिए। हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। देत आशीष सदा सुख बिलसो। हम आपको आशीष दे रहे हैं। हे श्यामा श्याम, आप ऐसे बिहार करते रहिए, ऐसे कलोल करते रहिए, ऐसी क्रीड़ा करते रहिए। हम बहुत राजी हैं, आप भी राजी हैं, और हम रोम रोम से आपको आशीर्वाद दें। दे आशीष प्रसन्न में मुख कहत कामित सुख लहु। आशीष दे रही हैं कब? प्रसन्नता से। दे आशीष प्रसन्न में, मैंने प्रसन्न हो करके सहचरी प्रिया को आशीष दे रहे हैं। हे हाँ, दे आशीष प्रसन्न में मुख कहत कामित सुख लहु। दे आशीष प्रसन्न में मुख कहत कामित सुख लहु। आने चल विचल राज, हे आने चल विचल राज, श्री हरि तेरा को राजत रहो, श्री हरि तेरा को राजत रहो। हे आने चल विचल राज, श्री हरि तेरा को राजत रहो। नित्य विचल राज, श्री हरि तेरा को राजत रहो। कि ऐसा आप राज करते रहिए, ऐसा ऐसी शोभा सरसाते रहिए, ऐसी बिहार रस की वर्षा करते रहिए। वैसे ही यहाँ इस पद में, जैसे श्री 84 में कही है ना, हाँ बलि जाऊं नागरी श्याम, हे नागरी जो, हे प्यारे श्याम सुंदर, हम आपकी इस छटा में बलिहारी जा रहे हैं। हाँ बलि जाऊं, हम समग्र सहचरी वृंद बलिहार जा रहे हैं। हाँ बलि जाऊं नागरी श्याम, ऐसे ही रंग करो निस्वास। जैसे हम आंखों से देख रहे हैं, ऐसे ही रंग बरसाते रहिए, रस बरसाते रहिए, सुख सरसाते रहिए, और हम सहचरी दिनों के नेत्रों को तृप्त करते रहिए, हृदय को प्रेम जल से भरते रहिए। ऐसे ही रंग करो निस्वास वृंदा विपिन कुटी अभिराम। वृंदावन के कुंज मंदिर में आप जैसे सरसा रहे हैं, कलोल कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही रस की वर्षा करते रहिए। हम कभी तृप्त होने वाले, आप भी तृप्त होने वाले नहीं है, हम भी तृप्त होने वाले नहीं। ऐसे ही रंग करो, तो जैसे आशीष दे रहे हैं सखी, ऐसे ही आके मंगलदा मनमोद प्रद। हमारे मन को बड़ा आनंद हो रहा है, हमारा मन, हम सखियों का मन हर्षित हो रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है। मंगलदा, आपकी जो लीला है, माने समग्र ब्रह्मांडों का मंगल करने वाली है। हम समग्र सखी परिकर यावन मात्र कोई मानो मंगल करने वाली, माने सुखी करने वाली है, आनंद के सागर में डुबाने वाली है। मन मोदक प्रद, मन को मुदित करने वाली है। दायक सुधासु मेह, दायक सुधा सुमेह। और आपकी जो लीला है, मानो जैसे जो सजल श्यामगण होते हैं, ऊपर रस से जल से परिपूरित होते हैं, तो जब बिजली कौंधती है तो उनके आंदोलन से, उनके संघर्षण से वो जल की बूंदों की वर्षा करते हैं। ऐसे ही आप दोनों घन दामिनीवत शैया रूप आकाश में विराजमान होकर के, प्रिया जो गौर रूपा जो है, ये दामिनी स्वरूपा है। ये सौ दामिनी श्री राधे, ये कृष्ण श्याम घन सोहे जो, ये जल तरंग जो मिल रहे हैं, ये परत न परत बिछोहे। तो आप ऐसे प्रेम जल की बूंदों की वर्षा जो आप कर रहे हैं,
तो हम चातकी सहचरी में इसको पान करके अघा नहीं रही हैं। तो मंगलदा मैंने आपकी जो लीला है मंगल करने वाली है, आनंद बरसाने वाली है, मोद पद हासिल करने वाली है। दायक सुधा सुमेह, जो मेघ बरसता है तो जल की बूंदों की वर्षा करता है, लेकिन आपकी दोनों की जो जुगल सरकार की जोड़ी है वो प्रेम जल की बूंदों की वर्षा करती है, कर रही है। दायक सुधा सुमेह राज करो बलि जाऊं यह, मैंने कह रही आप ऐसे सुशोभित रहिए, ऐसे सजे रहिए, ऐसे क्रीड़ा परायण रहिए, ऐसे रस की वर्षा करते रहिए, ऐसे कलोल करते रहिए। दायक सुधा सुमेह राज करो बलि जाऊं, राजना में मतलब विराजे रहिए, सुशोभित रहिए, राजरी। राज करो बलि जाऊं यह दंपति सहज स्नेह, हे श्यामा श्याम जी आप सहसों की वर्षा कर रहे हैं, आप सहज स्नेह के रज्जु में बंधे रहिए और इस प्रकार की केली की बूंदों की वर्षा करते रहिए। और हम आपको आशीष दे रहे हैं, हम बहुत प्रफुल्लित हैं, हम बहुत आनंद के सागर में डूब रहे हैं, हम आपकी भोरी भोरी प्रशंसा कर रहे हैं, आपको आशीष दे रहे हैं। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। सदा यह राज करो बलि जाऊं, दंपति को सुख सहज स्नेह। सदा यह राज करो बलि जाऊं, दंपति को सुख सहज स्नेह। सुमंगल गावन मोद प्रदान, रसदायक लाय सुधा को सुमेह। सुमंगल गावन मोद प्रदान, रसदायक लाय सुधा को सुमेह। सुमंगलदा, ये बड़ा यावन मात्र को आपकी लीला जो है, आपकी रूप माधुरी, आपका जो कलोल है, आपकी जो सुंदर उलझी हुई जो छटा है, जो आप बिहार परायण जो आप की माधुरी है, एक ऐसी मंगलदा मनमोद प्रद हमारे मन को बड़ी मुझ कर रही है। दायक मनमोद प्रद रसदायक लाय सुधा को सुने, ये रसदान बने हम सबको सुख के सिंधु में पगा रहे हैं। आप रसिक बिहारी बिहारी हैं और हम उस दिव्य मधुर रस को आस्वादन करने वाले, यही अरे मेरे नैनन को आहार, कल न परे पल एक बिना मुझे अवलोके सुख सार। कह रहे हैं कि हमें भी आपकी ऐसी माधुरी को देखे बिना कल नहीं पड़ती है, जग नहीं पड़ती है, चैन नहीं, जब हम देखती हैं निहारती हैं तभी तक चैन। तो मंगलदा मनमोद प्रद, सुमंगलदा मनमोद प्रद रसदायक लाय सुधा को सुमेह। वो तो जल की बूंदों की वर्षा करते हैं और आप केली सुधा की वर्षा करते हैं, आप मधुर रस की वर्षा करते हैं। और ये बहुत लायक है, मैंने उचित है, बहुत मादक है, मादक उन्मत्त कर देने वाला रस है, अत्यंत मधुर है, रोम रोम को प्यारा लगने वाला। जैसे वो जो माधुरी है कि पियली है लगायो रोज प्रिया, अम्भोज मिलाए अम्भोज प्रिया, बिलसाव के चोज प्रिया, मन मुदित मनोज मनोज प्रिया, गवर बन बिलसत रंग प्रिया, नौ भाषा विकसित संग प्रिया, अलबेली झेली अंग प्रिया, रतिरेली उमंग उमंग प्रिया। रसिका रस रूपा रेल प्रिया, चित चिमत्कार बन रेल प्रिया, गौरांगी गर्भ गहील प्रिया। बहुत सुंदर यहाँ की माधुरी, आशीष के पद है। मैंने श्यामा श्याम के कलोल को देख करके बहुत हर्षित होती हैं, बहुत खुश होती हैं और आशीष दे रही हैं। और एक इसमें बहुत राज की बात कह रही हैं, वो अभी आने वाली है कि जीवावन जी उपजीवन के। तो देखिए एक जीवी होती है और एक जीवी और एक उपजीवी। जैसे मान लो गाय जीवी है तो उसका बछड़ा उपजीवी है, माँ जीवी है मैंने जिलाने वाली, और उपजीवी मन होता है आश्रित। तो उनका जो बच्चा होता है, माँ की जो संतान होती है वो उपजीवी मन उस पर आश्रित रहती है। तो कह रहे जीवावन जी उपजीविन के कि हे प्रिया प्रीतम, आप जीवी हैं, माने
आप प्राण देने वाले हैं, पोषण करने वाले हैं, जिलाने वाले हैं, और हम जीने वाली हैं। हम उपजीवी वर्ग हैं। आपकी लीला देख करके, आपकी बात सुन करके, आपकी टहल करके, आपको जगा के, उठा के, बैठा के, खवा के, चरण पलट करके, आरती करा के, शयन करा के, विहार करा के, वन विहार करा करके हम जीती रहते, यही हमारा आहार है। तो कह रहे हैं जीवावन जीव उपजीविन के ओर आनंद बेली बढ़ावन ये। पावन जीव उपजीवन के ओर आनंद बेली बढ़ावन ये। जैसे कोई लता होती है, कोई लता है, तो जब उसमें पानी डाला जाता है तो लहलहाती है, और पानी न डालने से सूख जाती है, मुरझा जाती है। तो वैसे कह रहे हैं कि हे प्रियालाल, हम तो मानो एक लता के समान है, हम सहचरी बिंद मानो एक वेली की समान है, और आपकी जो केली रूप जल है उससे हमारी मानो जड़ की सिंचन होती है। हमारी जो पत्तियां हैं, हमारे जो दल हैं, हमारे फूल फल जो से पुष्ट होते हैं। अर्थात आपकी लीला सुधा से ही हमारे रोम रोम का सिंचन होता है, और हम आपकी लीला सुधा को दर्शन करके हम जीवित हैं, उसी से जी रहे हैं। आपकी सेवा करके हम जी रहे हैं, आपको देख के जी रहे हैं, आपको निहार के जी रहे हैं, आपकी गुणावली गान करके जी रहे हैं, आपको लड़ा करके जी रहे हैं। तो जीवावन जी, आप हमारे प्राणों को जिलाने वाले हैं। जीवावन जी उपजीवन के उर आनंद बेली बढ़ावन ये। आप हम सखी रूप बेलियों को आप अपने कृपा जल से, केली रूप सुधा से आप सिंचन करते रहते हैं, तुष्ट करते हैं, परितुष्ट पुष्ट करते हैं, संतुष्ट करते हैं, तृप्त करते हैं। तो और आगे वर्णन कर रहे हैं, श्री हरि प्रिया मनोरथ के गण को सिद्धि कारण सिंधु अच्छी। ये बहुत काम की चीज कह रही है कि श्री हरि प्रिया मनोरथ के गण। प्रिया, ये प्रिया जो सच पूछो तो हमारे हृदय में मनोरथ की कोई सीमा नहीं। हमारे हृदय में आपको सुख पहुंचाने की, आपकी शोभा माधुरी अर्पण करने की करोड़ों करोड़ों अभिलाषाएं पल पल में प्रकट होती हैं, और पल पल में आप उनको पूर्ण करते हैं। तो हम तो यही समझ रहे हैं कि श्री हरिप्रिया मनोरथ के गण के को सिद्धि कारण सिंधु अच्छे है। आप हमारे मनोरथ को पूर्ण करने के लिए आप बड़े अगाध सिंधु के समान हैं। ये सिंधु कभी घटता नहीं, जो समुद्र कहाँ कभी घटता है, सूखता कहाँ। तो इसी तरह आप अपने जो आपके आश्रित जन हैं, उनके चाहे लाखों करोड़ों अरबों अरबों उनके मनोरथ हो, आप उनको पूर्ण करने के लिए अगाध सिंधु के समान है। इसका मतलब ये तो आशीष दे रही हैं, उनकी बड़ाई कर रही हैं, प्रशंसा कर रही हैं। इसे एक और इसे सिद्धांत निष्पन्न होता है, जो प्रिया प्रीतम के चरणों के आश्रित हैं, तो श्यामा श्याम उनके एक नहीं, और कोई मनोरथ भी हो एक, तो जल्दी उनके जी में हरिजन ही उपजन कामा। जो हरिजन होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, एक तो पहली बात उनके हृदय कोई कामना उपजती ही नहीं। ऊसर बरसते ही तृण में ही जाम। कहते ऊसर भूमि हो, उस पर कितना भी बढ़िया वर्षा हो जाए, उसमें कोई तृण नहीं जमता। और कह रहे कैसे, तो उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे हरिजन होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, उनके हृदय में कोई कामना उत्पन्न नहीं होती। कैसे, इस ऊसर में वर्षा होने। तो एक तो जल्दी भक्तजन कुछ कामना करते ही नहीं है, अगर कुछ कामना करते भी हैं तो एक कामना करते हैं तो प्रिया बदल हजारों कामनाओं को पूर्ण करते हैं। को सिद्धि कारण माने एक तो जिसे कहते हैं अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार तीव्र भक्ति योगे न यजित पुरुषम परम। कि भाई एक तो माने सकामी हो चाहे अकामी हो, किसी भांति से सकामी हो तो ये तो समाज सकामी को ऐसा नहीं मानते कि वो बड़ी वस्तु से वंचित रह जाता है, भगवान की सेवा से वंचित रह जाता है, छोटी छोटी बातों में उलझ जाता है।
तो भागवत जी में कह दिए अकामा सर्वकाम, फिर अंत में कभी कोई बात नहीं है। अगर मान लो तेरी आसक्ति नहीं छूट पाती है, तेरे मन में कोई कामना ही है, तो कामना हो तो और निष्कामी हो तो परम पुरुष भगवान का ही, भगवान जो श्री कृष्ण है उन्हीं का ही तीव्र भक्ति योग से उनका ही, उनकी आराधना करनी चाहिए। वही बात यहाँ कह रही है कि श्री हरि प्रिया मनोरथ के गण कोश विकार सिंधु अच्छे, मैंने प्रिया प्रीतम अपने आश्रित जन के जो मनोरथ होता है उसको पूर्ण करने के लिए अगाध सिंधु के समान है। माने वो इतनी अभिलाषा को पूरी कर सकते हैं जितना कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता। अच्छे माने जिसे कोई सीमा नहीं है, सिंधु माने समुद्र, और शिव जी कर्म ने अपने भक्त के मनोरथ को पूर्ण करने में प्रियाप्रीतम कैसे हैं? ओ बहुत ही वत्सल है, बहुत ही वत्सल है, माने शरणागत वत्सल है, भक्त वत्सल है, और उसको निहाल कर देते हैं, उसके हृदय की सारी बातें को पूरी कर देते हैं। श्री हरिप्रिया मनोरथ के गुण कोश विकार सिंधु अच्छे जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। अब कल से हम लोग श्रवण करेंगे निकुंज मंदिर में श्री धाम वृंदावन, क्योंकि 14 तारीख को बसंत पंचमी है, और बसंत पंचमी से समझ लीजिए उत्सव का शुरुआत होता है। बसंत पंचमी एक तरह का, इसको मदनोत्सव कहते हैं, मदनोत्सव, क्योंकि बसंतोत्सव जो है ये मदनोत्सव है, अनंगोत्सव है, और सर्वप्रथम उत्सव का शुरुआत यहीं से होता है। इसके बाद फिर होली आती है, और उसके बाद फिर सुवर्ण का डोल है, उसके बाद थोड़ी उष्णता बढ़ती है, प्रियाप्रीतम को फूल डोल झुलाती हैं, फिर फूल मंडनी, फूल के महल है, कुंज है, सैया बिछैया, वस्त्र आभूषण से प्रियाप्रीतम की सेवा करती है। तो 14 तारीख को मैंने बसंत पंचमी को हमें मैंने इसकी हम लोग भावना करते हैं, उस दिन की प्रियाप्रीतम ऐसी ऐसी लीला विलस रहे हैं, सहचरीवृंद ऐसी प्रियाप्रीतम को पूजन करने के लिए मैंने बसंत पूजन करेंगी। तो जैसे निकुंज मंदिर में समग्र सहचरीवृंद बसंत पंचमी पे पूजन करती हैं प्रियाप्रीतम का, ऐसे ही हम उसकी रूपरेखा कैसी है, उनकी भूमिका कैसी है, हमें कैसी करनी है, तो उनका हम लोग कल परसों स्मरण करेंगे। और 14 तारीख को थोड़ा बसंत गाते हैं दिन में 10 बजे से, तो 2 दिन पे तो कथा होगी, और उसके बाद फिर बसंत की कथा कम से कम अब तक 10 दिन 15 दिन चलती रहेगी लगातार। कल से शुरुआत होगी। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय। एक पद है तो गा लीजिए, इसी का जो 630 का जो पद है, 30 का पद है। बड़े भाग पाई जो हम जीवन प्राण यथार, जोरी रसिक शिरोमणि सहज सदा सुखकार, सहज सदा सुखकार। रसिक शिरोमणि जोरी जो नवनीत किशोर किशोरी जो, रसिक शिरोमणि जोरी जो नवनीत किशोर किशोरी जो। रसिक शिरोमणि जोरी जो नवनीत किशोर किशोरी जो, रसिक शिरोमणि जोरी जो नवनीत किशोर किशोरी जो। सहज सदा सुखकारी जो, जीवन प्राण हमारी जो, सहज सदा सुखकारी जो, जीवन प्राण हमारी जो। सहज सदा
कुंज निवासी नवरंग कुंज निवासी जो आनंद प्रेम प्रकाशी और आनंद प्रेम प्रकाशी जो गौर श्याम तन सोहे जो गण गावे उपमा कोहे गौर श्याम तन सोहे जो गण गावे उपमा को है जो रूप रूपम राजे रूप रूपम राजे जो रूप रूपम राजे रूप रूपम राजे जो लगी कोटि कामर दिलारे लखी कोटि काम रति लागे जो सहज सजे हसने ये प्राण सहज स्नेह सके जो एक प्राण दे जो एक प्राण दे जो सब शोभा के सागर सब शोभा के सागर जो नवनागर रूप उजागर नवनागर रूप उजागर जो आनंद स्वरूपा सतय सत परे पर आनंद आह्लाद स्वरूपा जो सत असत परे पर भूपा जो मूर्ति सब सुख राशि मूर्ति सब सुख राशि जो मन मत उपासी मामन मत इष्ट उपासी जो मूर्ति सब सुख राशि मन मत मूर्ति सब सुख राशि जो मामन मत इष्ट उपासी जो रंग रंगीले सुंदर जो प्रताप प्रकाश पुरंदर जो संपत्ति सुख संपत्ति दीवे जो मंगल मोद प्रदायक जो गुण आगर सुत सुभायक जो जो पावे ही कारण पारा जो श्री हरि पिया सलोने जो
आगे बढ़ेगा अब मोरे जो कजी कजी रामनी जोरी नवनीत किशोर किशोरी जो नवनीत किशोर किशोरी जो ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की सरकार की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारे प्यारे प्रीतम प्यारे प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारे प्यारे प्रीतम प्यारे प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारे प्यारे प्रीतम प्यारे प्यारी प्यारी ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की जय सरकार की जय हो। श्री निम्बार्क भगवान की जय, सहचरी वृंद की जय, देवी सुदेवी जी की जय, लता विशाखा जी की जय, श्री चंपक लता चित्रा जी की जय, तुम विद्या इंदुलेखा जी की जय, श्री तू हरिप्रिया जी की वृंदावन धाम की जय, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे।